Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today we will solve practice section. Let's start. Look at the total number of parts, then look at the colored या shaded parts. राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपको एरोप्लेन नजर आ रहा है ना, और हर एरोप्लेन में ये शेप भी नजर आ रही है और एक ये स्पेस आपको खाली दी गई है। ये शेप को आपने ऑब्जर्व करना है और इसमें ये जो खाली जगह दी गई है ना, इसमें आपने क्या करना है, उसे फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन बनाने का बड़ा आसान तरीका है। ये सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं। अब कलर्ड पार्ट काउंट करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितने कलर्ड पार्ट होंगे उनको लिखेंगे ऊपर। टोटल कितने होंगे, 7 8 9। तो जो टोटल पार्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं नीचे, तो बन गई फ्रैक्शन। कितना आसान काम है। इसी तरीके से इनको देखो, कितने कलर्ड पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। लाइन लगाई, कलर्ड पार्ट ऊपर लिख लिए। टोटल कितने, 5 तो ये हो गए, 6 7। तो पता चला टोटल 7 है, वो आपने नीचे लिख लिया। बात समझ आ रही है। अब आप ये मुझे बताएंगे कि इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं, इसके कलर्ड पार्ट्स को कैसे लिखेंगे, बताओ जरा जल्दी से बताओ। तो क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3। लाइन लगाया, जितने कलर्ड हैं ऊपर लिख लिए, और टोटल 4 5। टोटल को लिख लिया नीचे। तो ये हमारा पास कंप्लीट हो गया। अब ये वाला मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कलर्ड पार्ट विद देयर करेक्ट फ्रैक्शन। अब आपके पास कलर्ड पार्ट्स गिवन है, पूरी एक फिगर है, उसमें कुछ हिस्सा कलर्ड है और कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया गया है। तो आपने कलर्ड पार्ट को पहले फ्रैक्शन की शक्ल में अपने ज़हन में बना लेना है और फिर नीचे देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन सूटेबल है। तो आपको पता तो है कि हम कैसे बनाते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, हम क्या करते हैं, पहले कलर्ड वाले पार्ट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। इसका मतलब है कलर्ड पार्ट 3 है। अब टोटल पार्ट काउंट कर लेते हैं। ये लाइन लगा ली, कलर्ड पार्ट ऊपर लिख लिया। अब टोटल काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए, 8। तो वो नीचे लिख दिया। इसका मतलब है इसको हमने मैच करवाना है इसके साथ। अब इसका बताओ जल्दी से जरा। तो पहले आपने कलर्ड काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कलर्ड कितने हो गए, 8। वो आपने ऊपर लिख दिए। टोटल काउंट करो, यहां तक 8 हो गए थे ना, 9 10। इसका मतलब है टोटल 10 है। तो 8/10 कहां पर है जी, 8/10 यहां पर है। तो आपने इसके साथ मैच कर दिया। अब आप जल्दी से बताएं, ये अब लास्ट में एक ही बचा है ना, 3/4। तो ऑब्वियसली इसी के साथ मैच करेंगे, लेकिन कैसे, ये बात आपने लाजमी बतानी है। तो पता चला जितने कलर्ड पार्ट होते हैं उनको हम ऊपर लिख लेते हैं, जितने टोटल होते हैं उनको नीचे लिख लेते हैं। तो पता चला ये किसके साथ मैच होगा, इसके साथ। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेक्शन सोल्व कर ली। अल्लाह हाफिज।